जय माता दी। आज का जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि हाज़िरी क्यों लोग रोक देते हैं। जो हाज़िरी लोग रोक देते हैं उनको क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, आखिर हाज़िरी क्यों नहीं रोकनी चाहिए। तो बहुत से लोगों को हाज़िरी आती है पर उनका सिर जैसे ही घूमने लगता है तो वो उठकर अपना स्थान बदल देते हैं या अपना ध्यान कहीं और लगा देते हैं, जिससे उनकी हाज़िरी रुक जाती है। ऐसा करने से आपको क्या फ़ील होता है? क्या प्रॉब्लम आती है? इन सब बातों की जानकारी जो है आप आज हम इस टॉपिक में आपको देंगे। जो ये हाज़िरी होती है ये किसी भी देवता की हो सकती है, पितरों की हो सकती है, आपके अपने कुल देवी या कुल देवता की हो सकती है। ये हाज़िरी चौकी या जो सवारी है या कोई इसे पौन आना भी कहते हैं और कोई इसे हवा आना भी कहते हैं। तो ये किसी की भी हो सकती है। कभी-कभी तो ग्राम देवता की भी हाज़िरी आती है। तो जिन लोगों की सवारी आती है वो उस सवारी को रोक देते हैं अक्सर। तो क्या होता है हाज़िरी रोकने से, कभी सिर दर्द, कभी कमर दर्द, कभी कंधों में दर्द, कभी पैरों में दर्द और कभी-कभी तो ये होता है कि किसी काम करने का भी मन नहीं करता। मन करता है कि बस सारा दिन लेटे ही रहें। तो ये सब दिक्कतें कब आती हैं, जब आपको सवारी आ रही है परंतु आप सवारी रोक रहे हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी सवारी रोकनी नहीं चाहिए। सवारी या चौकी जो ये है, ये एक लहर है, ठीक है। जैसे हवा बहुत तेज़ है, आप उसे रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या रुक जाएगी? हवा रुकेगी नहीं, बल्कि आप जिस चीज़ से हवा को रोकने की कोशिश करेंगे, हवा तो उस चीज़ को भी उड़ा कर ले जाएगी। इसी तरह से जो ये चौकी है, ये भी एक हवा है। यदि आप कोशिश करेंगे कि मैं इस चौकी को रोक लूँ, तो आपको लगेगा कि चौकी रुक रही है, परंतु परमात्मा का वो जो शक्ति पुंज है, वो तो आपके अंदर ही विद्यमान है। तो उस शक्ति पुंज को भी तो कहीं न कहीं रास्ता चाहिए, तो वो क्या करेगा, कभी कंधों में दर्द, सिर में दर्द, टाँगों में दर्द, कभी तो कमर इतनी दर्द होती है कि बैठा भी नहीं जाता है। तो ये गलतियाँ आप कभी ना करें कि अगर आपको सवारी आती है तो कभी भी सवारी को रोके नहीं। मैं आपको एक बहुत ही सच्ची घटना बताती हूँ कि हमारी संगत में ही कोई थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि नाम बताना ज़रूरी भी नहीं है और नाम बताने से हम किसी के भी मान सम्मान को हानि नहीं पहुंचाना चाहते, तो इसलिए नाम तो नहीं बताया जाएगा। तो मैं आपको उसकी सच्ची घटना बताती हूँ। तो उनको माता रानी जी की चौकी आती थी, चिंतपूर्णी माता जी की। तो कुछ समय बाद उसने ना हाज़िरी देना ही छोड़ दिया। जब उसको हाज़िरी आती थी तो वो अपना टीवी देखने लग जाता था। तो टीवी देखने में व्यस्त होने के कारण उसका ध्यान भटक जाता था, इधर-उधर हो जाता था, तो उसको चौकी रोक देता था वो। तो इससे क्या हुआ कि उसको हमेशा ही सिर में दर्द रहने लगा, कमर में दर्द रहने लगा, शारीरिक दिक्कतें तो आई ही, साथ में घर का माहौल ख़राब हो गया। अब उसको गुस्सा आता था छोटी-छोटी बात पर, तो कभी बीवी से झगड़ा करना, तो कभी माँ से झगड़ा करना। तो इस तरह से उसको दिक्कतें घर में भी आनी शुरू हो गई कि घर का माहौल जो था वो सुख शांति वाला नहीं रहा। तो फिर उसको बहुत समझाया किसी ने कि अगर तुमको चौकी आती है तो तुम क्यों रोकते हो भाई, अपना गुरु धारण करो। गुरु धारण करके जैसे तुम्हारे गुरु आज्ञा देते हैं उसी के अनुसार तुम माता रानी की सेवा करो, उनकी हाज़िरी लो, तो तुम्हारे घर में सुख शांति रहेगी और तुम्हारे शारीरिक जो कष्ट हैं वो भी दूर हो जाएंगे। तो उसने क्या किया कि उसने माफ़ी मांगी माताजी से और माताजी से माफ़ी मांगने के बाद उसने गुरु धारण किया और गुरु के बताए अनुसार महीने में एक बार उसने हाज़िरी देना शुरू किया। तो उसके घर में अब सब कुछ ठीक है। तो हाज़िरी कभी भी रोकनी नहीं चाहिए। अच्छा, हाज़िरी लोग रोक क्यों देते हैं? उसका सबसे बड़ा जो मुख्य कारण है हाज़िरी रोक देने का वो है डर कि लोग क्या कहेंगे। अरे ये चौकी देता है, इसके घर नहीं जाना, अरे ये पता नहीं क्या तंत्र मंत्र करता होगा, इसके पास नहीं बैठना, अपने बच्चों को इसके पास नहीं जाने देना, इसके घर का कुछ खाना नहीं है, इससे प्रसाद नहीं लेना। तो बहुत बातें हैं, जब भक्ति मार्ग में कोई इंसान चलता है तो उसे इन बातों का सामना करना पड़ता है। तो डर कर लोग हाज़िरी देना छोड़ देते हैं। तो हाज़िरी को कभी हल्के में ना लें।
ये तो सिर्फ एक माँ की कृपा है, पिछले जन्मों में जो आपने जप तप किया होगा वही आपको इस जन्म में फल के रूप में मिला है। तो जब आपको फल के रूप में मिला है तो उसे क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हो। अब फल है, अगर कोई फल आप नहीं खा रहे हो, पड़ा है एक साइड में, तो वो तो पड़ा पड़ा सारा सड़ जाएगा, तो बदबू आएगी उस फल में से। ये भी फल ही है जो प्रारब्ध में हमने पूजा पाठ जब तक किया होता है, उसी का ये फल होता है जो इस जन्म में हाजिरी आती है, चौकी आती है। तो इसलिए इसे कभी भी रोकने की गलती नहीं करनी चाहिए। इस जन्म में तो इतना पूजा पाठ हमने किया ही नहीं है कि चौकी आ सके, फिर भी चौकी आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपने पिछले जन्मों में ऐसे कर्म किए हैं, पूजा पाठ किया है, तो जो इस जन्म में हमें फल रूप में मिलता है, हाजिरी के रूप में मिलता है। इसलिए जब भी हाजिरी आए तो हाजिरी ज़रूर देनी चाहिए और कभी भी रोकने की कोशिश ना करें। जितने खुलकर हाजिरी आएगी, समझो कि आपकी इष्ट देवी या इष्ट देव आपसे उतने ही ज़्यादा प्रसन्न हैं। तो हाजिरी देने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे किसी का कोई गुरु नहीं है परंतु उसे हाजिरी आ रही है, तो सबसे पहले तो गुरु धारण करना चाहिए। अगर आपके गुरु नहीं है, गुरु धारण करें और अपने गुरु को ही अपना इष्ट मानकर, अपना भगवान मानकर, उनके कहे हुए हर एक शब्द को परमात्मा की कही हुई वाणी समझें और उनकी हर एक आज्ञा का पालन करें। जब आप अपने गुरु को अपना भगवान समझकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए भक्ति मार्ग में आगे बढ़ेंगे तो भक्ति मार्ग में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आएगी, क्योंकि भक्ति का मार्ग बहुत ही कठिन मार्ग है। भक्ति के मार्ग में कांटे ही कांटे बिछे हुए हैं, परंतु ये कांटे भी फूल बन जाते हैं कब? जब आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास है। यदि आपको अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास नहीं है तो कांटे कभी भी फूल नहीं बनेंगे। आपको गुरु पर विश्वास है तो वही कांटे फूल बन जाएंगे, और जब आप भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ोगे तो आपको कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। आपका भक्ति मार्ग बहुत ही अच्छा रहेगा और आध्यात्मिक जीवन में आप उन्नति ही उन्नति करते जाएंगे। तो इसलिए अगर गुरु नहीं है तो गुरु धारण जरूर करें। गुरु धारण करके अपने गुरु से पूर्ण जानकारी लें और फिर आप हाजिरी दें। और अगर आपके गुरु हैं और आपको हाजिरी भी आ रही है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आपका मार्गदर्शन करने के लिए आपके गुरु हैं आपके साथ। गुरु बनाने में संकोच ना करें। गुरु तो देवी देवताओं के भी गुरु थे, नारद जी के भी गुरु थे, माता सीता के भी गुरु थे, भगवान श्री रामचंद्र जी के भी गुरु थे और श्री कृष्ण जी के भी गुरु जी थे। तो इसलिए गुरु बनाने में संकोच ना करें कि अगर आपको सवारी आती है तो आपको बहुत ज्ञान हो गया है, आपको गुरु की आवश्यकता ही नहीं है, तो आप गलत हैं। आपको हाजिरी आ रही है, आपके गुरु नहीं है, तो आपको गुरु बनाना बहुत ही ज़रूरी है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें और किसी को ही गुरु ना बना लें। पहले अच्छे से जांच परख कर जिसे आपको जिस पर पूर्ण विश्वास हो उसी को अपना गुरु बनाएं, क्योंकि गुरु बार बार बदले नहीं जाते हैं। गुरु कपड़े नहीं है जिनको बार बार बदल दिया जाए। गुरु कोई शब्द भी नहीं है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही साक्षात पार ब्रह्म है, महेश है। तो हम गुरु को शब्द मात्र नहीं समझ सकते हैं, तो इसलिए गुरु को बदला नहीं जाता है। इसलिए एक बार यदि किसी को गुरु बना लिया है तो उसे ही आप अपने इष्ट देव की तरह पूरा मान सम्मान दें, अपने माता पिता की तरह पूरा सम्मान दें, तो जिससे आपका आध्यात्मिक जीवन उज्जवल होता जाएगा। तो भक्ति मार्ग में आ रही रुकावटें भी दूर होंगी। तो ये था हमारा टॉपिक कि सवारी क्यों नहीं रोकनी चाहिए, सवारी रोकने से क्या नुकसान होते हैं, तो लोग सवारी रोकते क्यों हैं, इसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा आज का ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कि आपको और किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी हर एक विषय के बारे में। आपका जीवन बहुत ही उज्जवल हो।
यही मेरी कामना है।